हेलो दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव। आज आपके सामने जो सेकेंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स सेकेंड है, उसको मैं आज आपकी जो पहली क्लास है, आज आपकी पहली क्लास यहाँ पर होगी, जिसमें हम लोग पहली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। पहली क्लास में जो आपका फर्स्ट यूनिट है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, जो फर्स्ट यूनिट आपका है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, इस यूनिट में हम लोग किसके बारे में जानेंगे, मैट्रिक्स के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होते हैं और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स का यूज कहाँ किया गया और मैट्रिक्स को किसने बनाया या मैट्रिक्स को किस पर्पज से बनाया। इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को बनाया किसने या मैट्रिक्स बनाया ही क्यों गया, क्या जरूरत ऐसी पड़ी मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो मैं बता दूं कि आपका 19वीं सदी में आपके एक जेम्स सिल्वेस्टर नाम के एक वैज्ञानिक थे, जो अंग्रेजी वैज्ञानिक थे या हम लोग बोल सकते हैं गणितज्ञ थे। वो अंग्रेजी गणितज्ञ थे। सबसे पहले जो मैट्रिक्स का नाम लिए थे, मैट्रिक्स का नाम मैट्रिक्स वर्ड का यूज कब हुआ था, 19वीं सदी में। 19वीं सदी में किसके द्वारा हुआ था, तो बोलेंगे कि जेम्स सिल्वेस्टर के द्वारा। किसके द्वारा, जेम्स सिल्वेस्टर के द्वारा। केवल मैट्रिक्स का जो वर्ड का यूज किया गया था वो जेम्स सिल्वेस्टर के द्वारा किया गया। लेकिन मैट्रिक्स को बनाया किसने, मैट्रिक्स को बनाने वाले आपके हैं आर्थर, इन्हीं के फ्रेंड थे। कौन थे, जो जेम्स सिल्वेस्टर है, जेम्स सिल्वेस्टर के ही फ्रेंड ने आपका 19वीं सदी में ही, उनका नाम क्या था, आर्थर आर्थर केली। उनका नाम क्या था, आर्थर केली, जिन्होंने मैट्रिक्स को बनाया। अब मैट्रिक्स को बना तो दिया गया, लेकिन मैट्रिक्स को बनाने का रीजन क्या था। मैट्रिक्स को बनाने का रीजन था जो हमारे समीकरण होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, उन इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व किया जा सके। क्या किया जा सके, जो हमारे इक्वेशंस होते हैं उन इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व किया जा सके। इसी वजह से जो आपके आर्थर केली नामक वैज्ञानिक थे या फिर आर्थर केली नामक गणितज्ञ थे, इन्होंने मैट्रिक्स को बनाया। अब मैट्रिक्स को बना दिया गया, क्यों बनाया गया ये हमने बता दिया। अब हम जानेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, तो मैं बोलूं तो मैट्रिक्स जो आपका क्या होता है, मैट्रिक्स आपका आयताकार विन्यास होता है या फिर आयताकार फलन होता है। क्या होता है, जो हमारा मैट्रिक्स होता है यह एक आयताकार विन्यास होता है या फिर आयताकार फंक्शंस होता है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें आपके हमारी कुछ चर संख्याएं, कुछ अचर संख्याएं, ये सारी संख्याएं हमारी होती हैं। इनसे मिलकर क्या कुछ इस प्रकार, जैसे कि ये हो गया, इसमें ए बी सी डी ई एफ, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 चर संख्याएं और अचर संख्याओं का एक हमारा आयताकार विन्यास होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, आव्यूह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आव्यूह बोला जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स होता है, जैसे कि कोई हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब मैंने यहां पर बताया कि जो आपका विन्यास है वो रेक्टेंगुलर ही है। अभी मैं ऐसे बता दे रहा हूं, ये भी तो आपका एक मैट्रिक्स ही है।
ये आपका एक मैट्रिक्स है, इसका आकार स्क्वायर भी हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स होता है, हम लोग परिभाषा जो हमें दी जाती है, परिभाषा में बताया जाता है कि हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो आपका रेक्टेंगुलर विन्यास होता है या फिर रेक्टेंगुलर फंक्शंस होते हैं, जिसमें हमारी कुछ चर संख्याएं, कुछ अचर संख्याएं लिखी होती है। आई थिंक आपको मैट्रिक्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मैट्रिक्स में क्या होते हैं? मैट्रिक्स जो हमारा होता है उसमें रो होती है, उसमें कॉलम्स होते हैं। अब जो हमारा मैट्रिक्स है इसमें हमारा रो क्या होता है, इसमें हमारा कॉलम्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि मैं यहां पर एक और मैट्रिक्स लिखता हूं आपके सामने। देख लीजिए, मान लीजिए आपका ए एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके 3 4 7 5 ये आपका मैट्रिक्स है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि इसमें हमारा रो क्या है और इसमें हमारा कॉलम क्या है। जैसे कि हम यहां लिख दे रहे हैं, रो जो होता है, रो को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्ति। और जो हमारा कॉलम होता है, कॉलम को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। इसमें हमारे, मैं बताया कि जो हमारा मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में हमारे रो होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें जो हमारी हॉरिजेंटल, क्या हॉरिजेंटल क्रम होते हैं या फिर जो हमारी हॉरिजेंटल पंक्तियां होती हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आपको रो बोलते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हमारी क्या एक ये है हॉरिजेंटल में, हॉरिजेंटल में ये तीन है यहाँ पर ना, तो हम इनको नाम दे सकते हैं R1, R2, R3। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि हमारे कॉलम्स क्या होते हैं। यहां पर 3x3 ऑर्डर का आपका ये मैट्रिक्स है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो हमारा, हमने रो जान लिया कि हमारी जो हॉरिजेंटल पंक्तियां होती है, हॉरिजेंटल हमारे जो क्रम होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में पंक्ति बोलते हैं। और अब जानेंगे कि हमारे कॉलम्स क्या होते हैं मैट्रिक्स में। तो ये बोल देंगे कि जो हमारी वर्टिकल, क्या जो हमारी वर्टिकल क्रम होते हैं, वर्टिकल क्रम होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। या तो हम इसे लिख सकते हैं C1, C2, C3। क्या लिख सकते हैं? C1, C2, C3। और ये जो इसके अंदर जो हमारा आव्यूह है, मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स पाए जाते हैं, जो चर या अचर संख्याएं पाई जाती हैं, इन संख्याओं को हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, अवयव बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जितने भी नंबर्स, जितनी भी चर या अचर संख्याएं मैट्रिक्स के अंदर या आयताकार विन्यास के अंदर पाई जाती है, उन्हें हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। आई थिंक इतनी चीजें आप लोगों को एक एक करके समझ में आ गई। अब हम लोग क्या जानेंगे, जैसे कि हमने देख लिया कि जो आपका और हमारा आव्यूह क्या होता है, आव्यूह में रो क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने जान ली। अब आव्यूह कुछ इस प्रकार भी हो सकता है। क्या ये हमारा आव्यूह नहीं है? है। कैसे? इसमें एक रो है, रो भी हमारी एक है और कॉलम भी हमारा एक है। ये भी तो हमारा आव्यूह कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। अब देख लेते हैं, हमने कोई बी मैट्रिक्स यहां पर लिया, इसमें क्या रो और कॉलम्स कितने हैं? तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? अभी मैं आपको जब इसके ऑर्डर के बारे में बताऊंगा, इसकी कोटि के बारे में बताऊंगा,
तब आप लोगों को ये चीजें आगे बताऊंगा कि ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ये मैं क्यों लिख रहा हूं और कहा क्यों लिख रहा हूं, क्या जरूरत है इसकी लिखने की। ये ऑर्डर होती है 1:1 की है। अब यहां पर क्या है, रो आपकी एक है, कॉलम आपकी कितने हैं, 2 है, R1 C1 C2, तो हम लोग लिख सकते हैं 1:3। अब ये चीज में अगर अभी मैं ये चीज आपको अच्छे तरीके से और समझाऊंगा कि अगर हमें इस आपका जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में अगर हमें ये जानना हो, किसी एलिमेंट की उपस्थिति को जानना हो कि कोई एलिमेंट कहां पर उपस्थित है, क्या कोई एलिमेंट कहां पर उपस्थित है, अगर ये चीज हमें जानना हो तो हमें वहां पर क्या जानने की जरूरत होगी, कि हम लोग जान लेंगे कि हमारा जो आव्यूह है उस आव्यूह में कौन सी संख्या कहां पर उपस्थित है। सो अभी मैं आपके सामने एक आव्यूह लिख रहा हूं, एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, उसमें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या कैसे होगा। आपका ए मैट्रिक्स है जिसमें 4 6 2 3 5 7, इसमें हमारे रो कितने हैं, 2 रो है, और हमारे कॉलम्स कितने हैं, R1 आपकी रो, R2 रो, C1 कॉलम, C2 C3, आपके 3 कॉलम्स हैं और 2 रो है। अगर हम लोग जानना चाहे कि जो हमारा 5 है या जो हमारा 5 है, इसकी सिचुएशन क्या है, ये कहां पर उपस्थित है हमारे मैट्रिक्स के अंदर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल एक देता हूं कि अगर हम लोगों को किसी पता पर पहुंचना होता है या फिर किसी घर पर जाना होता है, तो वहां पर हमें या क्या पता होना चाहिए, हाउस नंबर पता होना चाहिए, तभी हम उस हाउस पर पहुंच सकते हैं, या फिर उस गांव में तो हम पहुंच जाएंगे, जहां जाना है नाम पूछकर गांव का तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग उनके हाउस नंबर को नहीं जानते रहेंगे तो वहां पर हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां पर अगर हमें कहीं पर जो आपका आपका मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स में अगर आपको किसी एलिमेंट्स के बारे में जानना होता है कि वो एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर कहां पर उपस्थित है, तो उसके लिए हमें उसके रो और कॉलम्स को जानना पड़ेगा। क्या उसके लिए हमें रो और कॉलम्स की के नंबर्स को जानना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपको कि आपका जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में 5 की सिचुएशन क्या है या 5 उपस्थित कहां पर है, तो अगर हम बोल देते हैं कि 5 आपका दूसरे रो में उपस्थित है, क्या दूसरे रो में उपस्थित है और दूसरे कॉलम में उपस्थित है, तो हम लोग यही ना आएंगे, फर्स्ट रो ये है, सेकेंड रो ये है, सेकेंड रो ये हो गया, ये बता दिया जो आपकी रो बताई कि ये सेकेंड रो में उपस्थित है, क्या है जो हमारा एलिमेंट है वो सेकेंड रो में उपस्थित है। और जब हम कॉलम के बारे में जानेंगे कि हमारा जो कॉलम है, कॉलम भी सेकेंड है, क्या है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में दबाएंगे तो हमारा यही पड़ेगा 5, यही बताएगा कि हमारा 5 जो कहां पर उपस्थित है, 2,2 पर उपस्थित है, मतलब दूसरी पंक्ति में और दूसरे कॉलम में, इसमें दूसरी पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में जो हमारा 5 है वो उपस्थित है। अब जो मैं यहां पर लिख रहा था 2:3 1:3, ये सारी चीजें क्या होती है इसके बारे में बताएं। तो मैं बता दूं कि ये हमारे ऑर्डर होती है, या इसे हम लोग बोलते हैं कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, आपका इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। तो यहां पर अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स,
आव्यूह की कोटि या क्रम भी हम लोग बोल देते हैं। आव्यूह की कोटि या क्रम क्या होता है इसके बारे में जानें। जैसे कि हम लोग यहां पर एक आव्यूह ले लेते हैं, क्या आव्यूह ए ले लेते हैं और इसमें हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये नंबर हम लोग लिख लेते हैं। कुछ एबीसीडी करके हमने लिख लिया। अब हमें इसकी ऑर्डर्स बताना है कि इसके ऑर्डर और कोटि क्या होते हैं, इसके आपके ऑर्डर क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि या क्रम बोलते हैं। तो अगर हमें इसके ऑर्डर या फिर क्रम बताने होंगे तो हम लोग कैसे बताएंगे, हम लोग देखेंगे कि इसमें आपके नंबर ऑफ रो कितनी है, क्या आपके नंबर ऑफ रो कितनी है, तो हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ रो R1 R2 R3। आपकी इसमें 3 रो है और हमारे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, C1 C2 एंड C3। क्या हो गए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को देखेंगे कितने हैं और यहां पर हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि जो पहले जितने आपके नंबर ऑफ रो होती है, जितने आपके क्या होती है पंक्तियां होती हैं, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियां हमारी कितनी है 3 है और उसके बाद जो हमारे कॉलम होते हैं, कॉलम की संख्या को लिख देते हैं, कॉलम भी 3 है। तो आप बोलेंगे कि ये जो आपका मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो हम लोग लिखेंगे 3/3। ये जो बीच में है ये मल्टीप्लाई का निशान नहीं है, ये हमारा बाई का निशान है, 3/3। क्या 3/3 आपका ये जो मैट्रिक्स है इसकी आपकी कोटि है, यानी कि ऑर्डर है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे एक मैट्रिक्स दूं और पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या है, इसकी ऑर्डर क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे नंबर ऑफ रो, क्या देखेंगे नंबर ऑफ रो कितना है, तो नंबर ऑफ रो तो एक ही है, तो नंबर ऑफ रो जब एक ही है तो 1 लिख देंगे और आप देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो एक, ये भी है ये भी है ये भी है, ये हमारे क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, टोटल 5 है, तो हम लोग लिख देंगे। अब हमें पता चल गया कि जो हमारा मैट्रिक्स ए की ऑर्डर है या जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं, ये कितनी है 1 into 5। क्या है 1 into 5 है। आपके जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 1 into 5 है। आई थिंक इतनी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं आपको कुछ और मैट्रिक्स दे रहा हूं, उनके मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, जान लेंगे कि क्या कैसे होता है, फिर आगे और चीजें मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। जैसे कि मैं आपको मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार देता हूं, ये मैट्रिक्स है, इसके हमें अगर ऑर्डर बताना हो तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, तो हम देखेंगे नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितनी है R1 R2, नंबर ऑफ रो दो है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स देख लेंगे और हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, ये भी हमारे 2 है, तो अब हम क्या कर देंगे 2 into 2 लिख देंगे। ये हमें पता चल गया कि जो आपका मैट्रिक्स ए है इस मैट्रिक्स की आपका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है 2/2 है, क्या है 2/2 है, इनटू कभी इसे नहीं पढ़ेंगे जो बीच में दिया गया, ये मल्टीप्लाई का निशान नहीं है, ये बाई का निशान है। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या है, अब हमें जानना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। अब हम जानेंगे कि एक आव्यूह में एलिमेंट कितने होते हैं, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के यानी कि आव्यूह के अवयवों की संख्या। हमें क्या इसमें देखना है? हमें इसमें देखना है कि आपके किसी कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, उस मैट्रिक्स में आपके अवयव कितने हैं। कैसे हम लोग निकालेंगे कि किसी मैट्रिक्स में अवयव कितने हैं? तो हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, 1 4 6 5 7 9 2 2 3 4 5 6, ये आपका मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स कितना है? 3x3 का आपका मैट्रिक्स। अब हम लोग इस मैट्रिक्स में जानेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर आपका ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हमें अगर जानना हो कि आपके नंबर ऑफ रो कितने हैं, यहां पर देखिए कॉलम जो है 4 है। इस मैट्रिक्स में अगर हमें जानना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो हम लोग कैसे जानेंगे? हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी रो होंगी, नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 2 3, आपकी 3 रोज है, और आपकी कॉलम्स कितने हैं? 4 है। तो हम लोग लिख देंगे 4 3 12 है। आपके ये जो आपका मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जो आप अवयवों की संख्या यानी कि एलिमेंट्स की जो संख्या होगी, वो आपकी कितनी होगी? 12 होगी। क्या हम लोग गिन सकते हैं? गिने हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ गया? 12 आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे, ये तो हम लोग आसानी से गिन ले रहे हैं, हमें इसकी क्या जरूरत है? आप लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि ये तो हम आसानी से गिन ले रहे हैं, हमें इसकी क्या जरूरत है, ये फार्मूला बताने की क्या जरूरत है? तो फार्मूला बताने की जरूरत इस वजह से पड़ गई कि ये तो मैट्रिक्स आपका 3/4 कोटि का है। अगर बढ़ा करके 10/20 कोटि का कर दिया जाए, या फिर 20/21 कर दिया जाए, यानी कि बड़ी कोटि का बढ़ा करके कर दिया जाए, तो उस स्थिति में आप कैसे जानेंगे कि अवयव की संख्या कितनी है? क्या बैठ करके गिनते रह जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1000 2000 3000 ऐसे जाकर गिनेंगे? नहीं गिनेंगे नहीं। नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स कर देंगे, जितने भी आपके आ जाएगी संख्या, वही आपकी क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। आपका जो मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स में आपके क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, या फिर अवयवों की संख्या हो जाएगी। आई थिंक ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अभी मैं क्या करूंगा, मैं क्या क्या बता चुका। जो आपका मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को परिभाषित कैसे करते हैं, मैट्रिक्स में एलिमेंट्स क्या होते हैं, और मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स आपका जो होता है, उस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होती है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, आपका
जो हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, आपके मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कैसे निकालते हैं कि आपके मैट्रिक्स में कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये सारी चीजें हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर इसको सारी चीजों को हम लोग समरी करेंगे। यही आपका समरी करके एक आपका मैं मैट्रिक्स लिखूंगा, उस मैट्रिक्स में सारी चीजें जितनी जितनी चीजें मैं आपको बताया हूं उसी मैट्रिक्स में आपको दर्शा दूंगा। सो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक चीज हम लोग और देखेंगे, जो हमने सिचुएशन बताई है उसको हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट कहां पर है। ये तो मैंने बता दिया कि ऑर्डर और कोटि की सहायता, आपका जो आपकी ऑर्डर है, ऑर्डर की सहायता से हम लोग जानेंगे कि 2/3 4/3 इतने का है, तो इसमें कौन से नंबर ऑफ रो देख लेंगे, नंबर ऑफ कॉलम देख लेंगे, कौन से कॉलम में है कौन से रो में है, तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन इसको देखिए कुछ इस प्रकार, अगर मान लीजिए आपका ए एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आई थिंक ये हमारा क्या है, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि जो हमारा A11 है ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि जो आपका A11 है ये पहली पंक्ति में क्या, पहली पंक्ति में R1 में और पहले स्तंभ C1 में है। क्या आपका जो A11 है दर्शा रहा है, यानी कि जो आपका ये है 1 है, ये किसको दर्शा रहा है, ये आपकी पंक्ति को दर्शा रहा है, जिसे हम लोग AIJ करते हैं। क्या करते हैं, AIJ करते हैं, जिसमें I क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ, जो आपका ये संख्या होती है, नंबर ऑफ I इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, और जो आपका J है, जो आपका J है नंबर ऑफ कॉलम को दर्शाता है। क्या, नंबर ऑफ कॉलम क्या दर्शाता है हमें, नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर हमें इसकी सिचुएशन बतानी हो तो ये यहां पर क्या लिखा है, A11, यानी कि पहले रो में है और पहले कॉलम में। और दूसरे में क्या है, जो आपका A12 है ये 12 है, ये आपका क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि जो पहले क्या है, पहले आपका रो में है और दूसरे कॉलम में है। और इसी तरीके से आपका A13 क्या दर्शा रहा है, ये 13 दर्शा रहा है कि पहली रो में तो है लेकिन जो आपका कॉलम है वो तीसरा है। क्या है, पहली रो में है लेकिन जो आपका कॉलम है ये कॉलम आपका तीसरा है। आगे इसी प्रकार देख ले रहे हैं कि अब A21 आ गया। A21 क्या दर्शा रहा है, A21 दर्शा रहा है कि आपका जो A21 है ये कहां पर है, दूसरी रो में है और पहले कॉलम में है। क्या, दूसरी रो में है और पहले कॉलम में है। मैंने पहले ही बताया है कि जिसमें जो पहला वाला होगा आई किसको दर्शाएगा, नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो को दर्शा रहा है। जो जे है नंबर ऑफ कॉलम्स को दर्शाएगा। आई थिंक ये चीजें आपको ठीक इसी प्रकार A22 क्या दर्शाएगा, A22 जो है वो दूसरे आपका दूसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। और A23 क्या दर्शाएगा, दूसरी पंक्ति में है और आपका तीसरे स्तंभ में है। इसी प्रकार A31 क्या दर्शाएगा, A31 दर्शा रहा है कि पहली आपका तीसरी पंक्ति में है, किसमें, तीसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। A23 इसी प्रकार दर्शा रहा है। इसी प्रकार A33 दर्शा रहा है
कि भाई साहब मैं जो आपका आव्यूह मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स के तीसरी आपकी रो में और तीसरे कॉलम में उपस्थित हूं। ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से पता है, इसी की सहायता से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या है, अब हम लोग जानेंगे एक फ्लो चार्ट आपका मैट्रिक्स का बनाते हैं। इसमें सारी चीजों को हम दर्शाएंगे। 1 2 3 4 3 2 1 6 4 9 3 2। ये आपका एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर हम देखते हैं नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। तो पहले नंबर ऑफ रो 1 2 3, 3 आपकी रो हो गई और कॉलम्स क्या हो गए? कॉलम 1 2 3 4, 4 आपकी कॉलम। ये हमारी क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। फिर आगे क्या? आगे हम जानेंगे इसमें नंबर ऑफ आपका रो क्या है। रो हम लोग जानेंगे तो ये आपकी क्या है? रो है। ये आपकी रो है। रो है, ये हमारी क्या है? रो, जिन्हें हम नाम दे सकते हैं R1, R2 एंड R3। और हमारे कॉलम्स क्या है? कॉलम्स हमारी ये है, C1, C2, C3, C4। अब अगर इस मैट्रिक्स में हम लोग जानना चाहें इसमें एलिमेंट्स क्या है, तो इसके अंदर जितने भी अवयव पाए जा रहे हैं सारे आपके ये एलिमेंट्स कहलाएंगे। एलिमेंट्स, जिन्हें हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवयव। क्या बोलेंगे? अवयव बोलते हैं। आगे क्या? आगे जानेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपका ये जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, तो हम लोग जानेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स एंड क्या? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। हम लोग यही ना जानते हैं, हम लोग लिख देंगे क्या? नंबर ऑफ रो कितनी है? 3 रो है, 1 2 3। कॉलम्स कितने हैं? 4 है, तो 3 इंटू 4 कर देंगे, हमारे कितने आ जाएंगे? 12। तो हम लोग जान लेंगे कि हमारा ये जो आपका आव्यूह है, मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स जो हमारे हैं 12 है। कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स हमारे आपके 12 है। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है? ऑर्डर क्या होता है ये आप लोगों ने जान लिया होगा। एलिमेंट्स क्या होते हैं ये आप लोगों ने जान लिया होगा। इसमें आव्यूह में रो क्या होती है इसके बारे में जान लिए होंगे। कॉलम्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लिए होंगे। और ये भी आपने जान लिया होगा कि हम लोग इसमें हम लोग किसी एलिमेंट की उपस्थिति को कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दिया है। साथ ही साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने जान ली होगी। अब हम लोग किधर बढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। किधर? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ बढ़ेंगे अब हम लोग। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार के बारे में जानेंगे, जिसमें कि सबसे पहले जो आता है वो रेक्टेंगुलर।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, आयताकार आव्यूह। क्या बोलेंगे, आयताकार आव्यूह। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, इन मैट्रिक्स में या तो नंबर ऑफ रो ज्यादा होंगे या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा। कैसे, यहां पर दो सिचुएशन बनती है। क्या सिचुएशन बनेगी, आपकी नंबर ऑफ रो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ रो से। यही आपकी दो सिचुएशंस बनती है। क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर या तो ज्यादा होंगे, या तो नंबर ऑफ रो ज्यादा होंगी नंबर ऑफ कॉलम से, या फिर क्या, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होंगे नंबर ऑफ रो से। यानी कि एक स्पष्ट इसमें बात यह है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो क्या ये आव्यूह आपके सामने जो लिखा है 2 4 6, क्या जो ये आपके सामने आव्यूह लिखा है, ये आव्यूह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो हम लोग देखेंगे इसकी ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑर्डर कैसे, पहले ऑर्डर कैसे हम लोग याद करते थे, पहले नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो यही तो है, ये हमारे नंबर ऑफ रो है, ये हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स है, और दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्या, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है। यहां पर क्या है, जो आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 3 है और नंबर ऑफ रो वो 2 है। तो इस स्थिति में ये जो हमारा मैट्रिक्स है, ये हमारा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आपके सामने एक और मैट्रिक्स लिख रहा हूं, एक मैट्रिक्स मान लीजिए बी है। ये मैट्रिक्स आपका 2 4 6 8 4 2 3 5 6 3 2 1 1 3 5 7, ये वाला मैट्रिक्स बताइए। तो हम लोग देखेंगे कि आपका नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो नंबर ऑफ रो हमारे 4 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे 4 हैं। तो अब मैं पूछूंगा आपसे कि आपके सामने जो ये मैट्रिक्स दिया गया है, क्या ये मैट्रिक्स आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप बोलेंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जो हमारे पास कंडीशन थी, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स कभी बराबर नहीं होने चाहिए। या तो नंबर ऑफ रो ज्यादा होनी चाहिए या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर है। तो इस स्थिति में हम बोलेंगे कि बाबू ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। आई थिंक ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे आगे हम लोग देखेंगे अगला कौन सा मैट्रिक्स है। अगला जो मैट्रिक्स हमारे पास है, ये है वर्टिकल वर्टिकल
मैट्रिक्स। क्या? वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे वर्टिकल मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और कॉलम मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। तो इसे हम लोग स्तंभ आव्यूह बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। अब हमारा स्तंभ आव्यूह क्या होता है? क्या हमारा स्तंभ आव्यूह क्या होता है, इसमें हम लोग क्या ध्यान रखेंगे? तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो आपका स्तंभ आव्यूह होता है, इसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो मोर देन वन, मोर देन वन, एक से अधिक होंगी। क्या? जो आपकी पंक्तियां हैं वो एक से अधिक, हिंदी वालों के लिए एक से अधिक होंगी। आपकी जो पंक्ति होंगी इसमें इसमें एक से अधिक होंगी। और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम आपके एक होंगे। जो आपका नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो एक होंगे और नंबर ऑफ रो आपकी एक से अधिक हो सकती है। तो कैसे आव्यूह? मैं यहां पर कोई एक आव्यूह लिख रहा हूं, 2, 4, 6, 8। इसमें क्या है? नंबर ऑफ कॉलम, क्या नंबर ऑफ कॉलम तो एक ही है और नंबर ऑफ रो एक से अधिक हो सकती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो 4 है। तो हम लोग इस स्थिति में बोल सकते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स है ये वर्टिकल मैट्रिक्स या फिर कॉलम मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। क्या बोलते हैं? स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूं, आपको एक और एग्जांपल देता हूं। देखिए, बताइए कि क्या ये वर्टिकल मैट्रिक्स है? 2, 4, 6, 8, 5, 7, 2, 3। आपका ये आपके सामने ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इसकी है, देखिए पहले हम रो देखते हैं। रो आपकी कितनी है? 4 रो है। कॉलम आपकी कॉलम्स कितने हैं? तो इसमें हमें बताया गया है कि वर्टिकल मैट्रिक्स या फिर कॉलम मैट्रिक्स के लिए हमारे पास सिचुएशन क्या है। सिचुएशन हमें ये दी हुई है कि नंबर ऑफ रो मोर देन वन, यानी कि जो आपके आपके जो पंक्तियों की संख्या होगी वो एक से अधिक हो सकती है। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या एक से अधिक यानी कि 4 है। और बोल दिया है नंबर ऑफ कॉलम्स 1, जो नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, स्तंभों की संख्या होनी चाहिए वो केवल 1 होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर 2 है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो आपका आव्यूह है, आपका ये आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, स्तंभ आव्यूह नहीं है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अब क्या होगा? अब आगे देखेंगे हमारा अगला मैट्रिक्स क्या है। अब हम लोग देखेंगे अगला मैट्रिक्स हमारा क्या है। अगला मैट्रिक्स हमारा थर्ड नंबर पर रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्ति आव्यूह बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। अब पंक्ति आव्यूह के बारे में जानेंगे कि हमारा पंक्ति आव्यूह क्या होता है। तो इसमें हमारा जो आपका वर्टिकल आव्यूह, आपका जो आपका स्तंभ आव्यूह था उसके ठीक उल्टा इसमें हो जाएगा। इसमें जो नंबर ऑफ रो होंगे, नंबर ऑफ रो आपकी 1 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम मोर देन 1, मोर देन 1।
वन, मतलब एक से अधिक होंगे इसमें, एक से अधिक। इसमें आपकी क्या होना चाहिए, इसमें आपकी जो नंबर ऑफ रो होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए और नंबर ऑफ जो कॉलम्स होने चाहिए वो एक से अधिक होनी चाहिए। तो एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखा 1 2 5 7 8 9। ये आपका रो मैट्रिक्स है या नहीं है? तो रो मैट्रिक्स के लिए हमें कंडीशन क्या बताई गई, नंबर ऑफ रो एक होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स जो होने चाहिए मोर देन वन होने चाहिए। तो नंबर ऑफ रो तो इसमें एक ही है, नंबर ऑफ कॉलम्स एक से अधिक है कि नहीं है, है। नंबर ऑफ कॉलम्स एक से अधिक है कि नहीं है हमारे पास। अब क्या होगा, आई थिंक ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई। डिफरेंस क्या है, जो आपका रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में डिफरेंस इतना है कि जो आपका रो मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एक होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स एक से अधिक होंगे। लेकिन आपके कॉलम मैट्रिक्स जो होगा, जब वर्टिकल मैट्रिक्स आपका जो होगा उसमें क्या होगा, नंबर जो आपका नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो एक होंगे और नंबर ऑफ रोज होंगी वो एक से अधिक होंगे। आई थिंक ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षैतिज आव्यूह। इसमें हमारी क्या कंडीशन रहती है, इसमें हमारी कंडीशन रहती है नंबर ऑफ रो कम होनी चाहिए नंबर ऑफ आपका कॉलम से, किससे, कॉलम से। जो आपकी नंबर ऑफ रो होती है वो नंबर ऑफ कॉलम से कम होनी चाहिए, केवल एक कंडीशन इसमें। तो हम लोग ले लेते हैं, एक आपके सामने मैं मैट्रिक्स एग्जांपल में लेता हूं 1 2 3 और 2 1 6 4 3 7 5 9 3। क्या हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है या फिर नहीं है, क्या ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये हमारा मैट्रिक्स हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है या फिर हमारा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स नहीं है। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स जो हमारा है क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ रो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। तो इसकी ऑर्डर क्या है 1 2 3, 3 आपकी क्या हो जाएंगी, रो हो जाएंगी, 4 आपकी कॉलम्स हो जाएंगी। हमें पता चल रहा है कि जो आपका नंबर ऑफ रो है नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है। क्या यही सिचुएशन बन रही है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, नंबर ऑफ रो 3 है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये आपका हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स आपका, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ। अब अगर इसी में वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में पूछ दिया जाए, अब अगर मैं बोल दूं वर्टिकल मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, जो हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स होता है इसमें हमारे जो नंबर्स ऑफ कॉलम होंगे कम होंगे नंबर ऑफ रो से, किससे, नंबर ऑफ रो से। और आपका जो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स था उसमें क्या था, उसमें जो आपके नंबर ऑफ रो थे वो नंबर ऑफ कॉलम से कम थे।
यहां पर जब वर्टिकल मैट्रिक्स आ जाएगा, उस मैट्रिक्स में क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होंगे, हो जाएंगे, और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ रो जो होंगे वो आपके ज्यादा हो जाएंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा दोनों में फर्क क्या है। तो इसमें क्या कंडीशन बोल रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कम होंगे नंबर ऑफ रो से। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए यहां हमसे बोला है 2 4 6 5 4 3, ये हमारी कोटि, इसकी क्या है, इसकी ऑर्डर क्या है, 3 into 2 है। बोला है कि हमसे नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो कम होने चाहिए नंबर ऑफ रो से। किससे, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे जो है वो कम होने चाहिए नंबर ऑफ रो से। तो इस मैट्रिक्स में देखते हैं कि क्या ऐसा है। तो लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जो आपके कॉलम्स है, कॉलम्स आपके C1 C2 दो कॉलम्स है, मगर रो आपकी है R1 R2 R3। आपकी जो कॉलम आपकी रो है वो 3 है, और आपके जो कॉलम्स है वो 2 है। यही तो सिचुएशन है कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो होने चाहिए वो कम होने चाहिए नंबर ऑफ रो से। तो यहां पर ठीक ऐसा ही हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आपका मैट्रिक्स है, ये आपका मैट्रिक्स आपका कौन सा मैट्रिक्स है, वर्टिकल मैट्रिक्स है। क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स है। अगर एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो अगर कुछ ऐसे हो जाए 2 4 6 8 8 4 9 3 2 1 4 3, क्या ये वर्टिकल मैट्रिक्स, क्या ये आपका वर्टिकल मैट्रिक्स है? आपका 3/4, आपकी इसमें क्या 3 रोज है 4 कॉलम्स हैं, तो ये आपकी ऑर्डर इसकी 3/4 है। क्या ये इसको संतुष्ट कर रहा है? क्या बोला है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कम होने चाहिए नंबर ऑफ रो से, लेकिन यहां पर क्या है, नंबर ऑफ रो जो है वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है 4 है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये वर्टिकल ऑब्व्यू है, ये हमारा हॉरिजेंटल ऑब्व्यू होगा। कौन सा, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स आपका ये होगा। आई थिंक आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हमें एक चीज और अच्छे तरीके से जानना है कि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग ऑब्व्यू। वर्ग ऑब्व्यू बोलते हैं ना। तो इसके पहले हमने वर्ग को पढ़ा होगा, तो वर्ग को हमने पढ़ा है, तो इसमें क्या बोलता है, इसमें जो लंबाई और चौड़ाई होती है जो दोनों बराबर होनी चाहिए। क्या कंडीशन होती है, वर्ग को पढ़ते हैं कि लंबाई चौड़ाई जो होनी चाहिए वो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर बोल देंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपकी रो जो होती है, जो कॉलम्स होते हैं, दोनों की संख्याएं बराबर होनी चाहिए, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग वर्ग ऑब्व्यू यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बोल देंगे नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स यही आपकी कंडीशन है, इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होने चाहिए। ये आपका मान लीजिए एग्जांपल देता हूं आपका, ये एक मैट्रिक्स है, बताइए कि ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। 2 4 3 4, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो जानेंगे कि नंबर ऑफ रो, यहाँ पर ऑर्डर इसका क्या है, 2 into 2 का। तो हमने देख लिया कि नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया।
इसी प्रकार ये आपका अगर एक मैट्रिक्स दे दूं 5, तो इसमें बताइए कि ये हमारा वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। तो हम लोग ऑर्डर देखेंगे कि एक ही कॉलम है और एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसमें क्या करेंगे 1 into 1 इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो हम लोग बोल देंगे कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा डायगोनल क्या होता है। हमारी जो मैट्रिक्स होता है उसमें डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल डायगोनल क्या होती है हमारी। बीकर्ड हमारा क्या होता है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बीकर्ड। हमारा बीकर्ड क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर जो आपका एरिया होता है उसमें जो कोनों को जो आपके दो सिरों को अर्थात कोनों को आपस में मिलाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बीकर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बीकर्ड, डायगोनल कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग इसमें जो आपका मैट्रिक्स होता है इसमें मैट्रिक्स में हम बीकर्ड किसको बोलेंगे। जो हमारा मैट्रिक्स होता है तो हम लोग बोलते हैं, जैसे ए आपका मैट्रिक्स है, इसमें कुछ अवयव ए बी सी डी ई एफ जी एच आई लिख देता हूं। ये है। अब बोला जाए इसमें आपकी बीकर्ड क्या है, तो बीकर्ड क्या होता था, जो आप क्या करता था दो कोनों को आपस में मिलाता था। तो यहां से यहां तक के अवयवों को हम लोग बोल सकते हैं कि ये बीकर्ड के अवयव हैं, और यहां से यहां तक के अवयवों को हम लोग बोल सकते हैं कि ये बीकर्ड के अवयव हैं। क्या ये यहां से यहां तक के अवयवों को हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारी यहां से यहां तक बीकर्ड है, ये भी हमारी यहां से यहां तक बीकर्ड है, तो ये हमारे बीकर्ड के अवयव ये भी है और हमारे बीकर्ड के अवयव ये भी है। अब हमें इसमें पढ़ना क्या है, पढ़ना हमें मुख्य बीकर्ड, क्या प्रिंसिपल डायगोनल, क्या प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में पढ़ना। तो हम लोग जानेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। प्रिंसिपल डायगोनल, आपने बीकर्ड को जान लिया। बीकर्ड क्या होती है कि किसी आव्यूह में, अब हम लोग यहां प्रिंसिपल डायगोनल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मुख्य बीकर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य बीकर्ड बोलते हैं। हमारे मुख्य बीकर्ड क्या होते हैं, मैं बोला कि ये आपका एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 7 9 2 1। ये आपका सामने मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, इसमें आपकी प्रिंसिपल बीकर्ड तो मैंने बताया कि एक तो बीकर्ड ये है और एक तो बीकर्ड ये है, दोनों बीकर्ड है। लेकिन इसमें प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, मुख्य बीकर्ड क्या है, कि इसमें हमारी मुख्य बीकर्ड क्या है। तो मुख्य बीकर्ड के लिए जो कंडीशन होती है आई इज इक्वल टू जे, जिसमें मैंने बताया था आई क्या होता है नंबर ऑफ रो, आपके जो जे होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ये आपका आव्यूह जो है ये 3x3 ऑर्डर का है। इसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें बराबर होंगे, इसमें क्या बोलेंगे कि वह बीकर्ड जिसके
बीकर्ण के अवयवों, क्या, जिसके बीकर्ण के अवयवों के आई इज इक्वल टू जे, आई के बराबर जे हो, उस बीकर्ण के अवयव को हम लोग मुख्य बीकर्ण के अवयव बोलेंगे या फिर मुख्य बीकर्ण बोलेंगे। तो मुख्य बीकर्ण यहां पर क्या हो गई, मुख्य बीकर्ण देखेंगे, अगर हम लोग सबका निकालते हैं, अगर हम इसको अगर डिनोट करें A11 पहले कॉलम में है तो A11, तो इसमें आई और जे दोनों बराबर आ रहे हैं तो 1 आ गया। अब अगर इसको देखेंगे कि इसका क्या हो जाएगा, ये दूसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो इसको हम लोग 1, ए दूसरी पंक्ति में है, 2 दूसरे स्तंभ में है, 2 2, यहां पर भी आई इज इक्वल टू जे है और यहां पर भी आई इज इक्वल टू जे है कि नहीं है। आई और जे क्या है, नंबर ऑफ रो है आई और नंबर ऑफ कॉलम्स है जे। तो A11 क्या बताया कि 1 जो है, A11 यहां पर 1 उपस्थित है पहले कॉलम में और पहली आपकी पंक्ति में और पहले आपके स्तंभ में। अब आगे बोलना, आगे देख रहे हैं ये जो आपका 3 है, 1 है, 1 कहां पर है, 1 तीसरी आपकी पंक्ति में है और तीसरे ही स्तंभ में है, तो A33 आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आई इज इक्वल टू जे। यानी कि ये बता रहा है कि आपकी ये वाली जो बीकर्ण है, ये वाली बीकर्ण है, ये आपकी मुख्य बीकर्ण है, आपकी मुख्य बीकर्ण आपकी ये है जिसे हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल आपकी कौन सी है, ये आपकी प्रिंसिपल डायगोनल है। अब देख लेते क्या ये भी है, इसको चेक करें। हमें तो ये तो पता चल गया कि आई इज इक्वल टू जे इसमें हो जा रहा है, हमने बोल दिया कि भाई साहब प्रिंसिपल डायगोनल यही पर यही है, इसमें हमें कंडीशन बताई गई थी आई इज इक्वल टू अगर जे रहेगा तो वही आपकी मुख्य बीकर्ण के अवयव होंगे। तो अब क्या है, अब हमारी ये है, अब हमें देखना है कि ये वाले अवयव भी हैं। तो अगर हम लोग 9 की सिचुएशन देखेंगे, 9 कहां पर उपस्थित है, तो 9 पहली रो में है और तीसरे कॉलम में है। तो हमने देख लिया कि जो आपका 9 है, ये जो 9 है इसमें आई इज इक्वल टू जे नहीं है, आई नॉट इज इक्वल टू जे, आई जे के बराबर नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ये सब ये आपकी जो बीकर्ण ये मुख्य बीकर्ण नहीं है, मुख्य बीकर्ण आपकी ये है और मुख्य बीकर्ण हमेशा यही वाली बीकर्ण होगी, कभी ये वाली बीकर्ण नहीं होगी, क्योंकि आई और जे का मान इसी पर बराबर होता है, इसलिए आपको मुख्य बीकर्ण बोला, इसको बोला जाता है। आई थिंक आपको जो आपकी प्रिंसिपल डायगोनल होती है, मुख्य बीकर्ण होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। मैट्रिक्स के और भी प्रकार हैं, जिसमें हमारा जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल समझाने का जो मतलब था वो वहीं पर अभी आपका पूर्ण हो जाएगा। देखेंगे आप कहां पर देखेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल तो हमने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स जिसे हिंदी में बोलते हैं बीकर्ण आव्यूह। बीकर्ण आव्यूह हमारा क्या होता है ये जानेंगे। तो हम लोग इससे क्या लिखेंगे, इसमें जो आपके मुख्य बीकर्ण के अवयव, मुख्य बीकर्ण के अवयव को छोड़ करके सभी अवयव 0 होते हैं। क्या, मुख्य बीकर्ण के अवयव को छोड़कर बीकर्ण के अवयव को छोड़कर, अवयव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एलिमेंट्स,
एलिमेंट्स को छोड़कर सभी अवयव 0 होते हैं। अवयव 0 होते हैं। मान लीजिए ये आपका मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल देते हैं 1 0 2 0 1 1, ये आपका 1 यहां 0 रहेगा, 0 0 0। ये जो आपका मैट्रिक्स है, ये आपका मैट्रिक्स कौन सा है? डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है? ये वाला जो आपका है, ये मैट्रिक्स आपका है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार कोई हम अभी इस प्रकार लिख सकते हैं, ये 3/3 का है, इसकी जो ऑर्डर है 3/3 है। आप लिख सकते हैं 2 2 0 0। इसके भी तो जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल है या फिर मुख्य विकर्ण है, इसके सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर जो सभी अवयव हैं वो कैसे हैं? क्या है? इसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर जो सभी अवयव हैं वो 0 है। मुख्य विकर्ण के अवयव 2 2 है यहाँ पर आपके, और सभी अवयव 0 है। इसमें भी मुख्य विकर्ण के अवयव 1 2 1 है और सभी अवयव 0 है। एक चीज इसमें और ध्यान रख लेनी है कि अभी इसमें आपका आएगा स्केलर मैट्रिक्स आएगा। स्केलर मैट्रिक्स में कुछ और चीजें होंगी। आपका यूनिट मैट्रिक्स आएगा, उसमें कुछ और चीजें होंगी। उसमें ये तीनों एक दूसरे से थोड़े थोड़े रिलेट करते हुए रहते हैं। क्या? जो आपके डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स होते हैं और आपके यूनिट मैट्रिक्स होते हैं, ये एक दूसरे से रिलेट करते हुए होते हैं। तो इसमें अभी मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, ये कैसे डिफरेंस करते हैं। अब आगे क्या है, ये आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि आपके स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग हिंदी में बोलते हैं अदिश आव्यूह। क्या? स्केलर मैट्रिक्स। जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होते हैं? ये वे विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के अवयव समान होते हैं। क्या बोला है? कि वे विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान होते हैं। और इसके पहले जो आपका कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स था, उस डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोला था? ये बोला कि ये जो आव्यूह होते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होते हैं, लेकिन जो मुख्य विकर्ण के अवयव है ना वो समान होते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका 1 0 0 0 0 1 1 0 0। अगर एक बार पूछूं कि ये हमारे विकर्ण आव्यूह है कि नहीं है, विकर्ण आव्यूह क्या बोला था? विकर्ण आव्यूह की परिभाषा ये थी कि आपका जो आपके अवयव होंगे, जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल के अवयव होंगे, उनको छोड़कर सभी अवयव 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर सभी अवयव 0 हैं, यानी कि ये तो विकर्ण आव्यूह है। लेकिन हमें स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं है ये देखना है। तो वे आव्यूह, क्या बोला? वे आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए। मुख्य विकर्ण के जो सारे अवयव हैं वो समान होने चाहिए। तो क्या ये हमारा
विकर्ण आव्यूह आपका स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह है या नहीं है। इसी प्रकार एग्जांपल और भी देख लेते हैं। बी मैट्रिक्स कोई है 5 0 0 5, क्या ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं है? क्योंकि मुख्य विकर्ण के अवयव 5 5 दोनों है, दोनों मुख्य विकर्ण के अवयव समान है और उसके अलावा जितने भी है वो सब जीरो है। क्या ए 0 0 0 0 0 0, क्या ये हमारा जो मैट्रिक्स दिया गया ये मैट्रिक्स हमारा स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं है? स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलता है कि जो सभी अवयव प्रिंसिपल जो आपकी मुख्य विकर्ण होगी उसके सभी अवयव क्या होने चाहिए? एक समान होने चाहिए, उसके अलावा जितने भी अवयव होने चाहिए वो जीरो होने चाहिए। तो उसके अलावा जितने भी अवयव हैं वो जीरो है। क्या है? जीरो है। और जो आपका मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है? सेम है, ए है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका स्केलर मैट्रिक्स, ये जो आपका मैट्रिक्स है ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। क्या है? ये जो हमारा है मैट्रिक्स है ये हमारा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है। आई थिंक ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब आपको आगे जो लास्ट मैट्रिक्स हमें पढ़ना है यहां पर, यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद हमें एक और मैट्रिक्स पढ़ना है, आपका यूनिट मैट्रिक्स। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह बोलते हैं। तत्समक आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई आव्यूह बोलते हैं या फिर तत्समक आव्यूह हम लोग इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ये भी बोलता है कि वे विकर्ण आव्यूह, वे विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव जिसे हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल के अवयव, क्या? वे विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण या प्रिंसिपल डायगोनल के अवयव एक होते हैं। क्या होते हैं? एक होते हैं। एक होते हैं, वन होते हैं, एक होते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, इसके सभी अवयव 1 1 1 कर दो। इसके अलावा जितने भी मैट्रिक्स हैं, जितने भी अवयव हैं उनको जीरो कर दिया जाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। साथ साथ में ये हमारा विकर्ण आव्यूह तो है ही है। विकर्ण आव्यूह में बस एक कंडीशन थी कि विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके सारे अवयव क्या? जीरो होने चाहिए। विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, तो विकर्ण के अवयव इसमें जो है एक है, और स्केलर मैट्रिक्स रहेगा तो उसमें आपके जो भी हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो विकर्ण के जितने भी आपके अवयव है, एलिमेंट्स है, वो सभी इक्वल होने चाहिए, एक ही होने चाहिए। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो। अब आता है आपका जीरो मैट्रिक्स। क्या आता है? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स हमारा शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह हमारा क्या बोलता है कि आव्यूह के सभी अवयव जीरो होने चाहिए। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो।
ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जितने भी आपके एलिमेंट्स होने चाहिए उस मैट्रिक्स में सभी जीरो होने चाहिए, उसे हम लोग जीरो अवयव बोल देंगे। 3/3 का आपका ये मैट्रिक्स है, इसमें सभी हमारे जो अवयव हैं ये जीरो है। इसी प्रकार ये भी हो सकता है, हमारा ए भी हो सकता है 0 0 0, यानी कि जो हमारा जीरो मैट्रिक्स होता है इस मैट्रिक्स में जितने भी अवयव होने चाहिए वो जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वे जीरो होने चाहिए, तभी हम लोग उसे जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। आगे क्या है? आगे है कि देखेंगे जो आपका कंपैरेटिव मैट्रिक्स, तुलनात्मक अवयव क्या होते हैं। कंपैरेटिव मैट्रिक्स आपके क्या होते हैं? कंपैरेटिव मैट्रिक्स यानी कि तुलनात्मक अवयव। तुलनात्मक अवयव क्या होते हैं? तुलनात्मक अवयव में हमें एक चीज बस देखनी होती है कि जो आपके ऑर्डर्स होने चाहिए सभी अवयवों के ऑर्डर जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। वे सभी अवयव जिनकी कोटि कोटि जिन्हें हम लोग इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर समान होती है, समान होती है होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव कंपैरेटिव मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आपके सामने एक अवयव में ये लिख रहा हूं 1 2 3 4, एक दूसरा अवयव में लिख रहा हूं बी 4 2 3 3 2 2। ये आपका जो इसके ऑर्डर है 3/2 है, इसके ऑर्डर है 2/2 है, और एक और अभी लिख रहा हूं ए बराबर 0 2 0 4, इसके 2/2 है। तो ये बताइए हमसे कि इसमें कौन सी कॉम्परेटिव मैट्रिक्स है और कौन से कॉम्परेटिव मैट्रिक्स नहीं है। तो हमें बता दिया है कि वे सभी अवयव जिनके ऑर्डर समान होते हैं वे क्या कंपैरेटिव मैट्रिक्स होते हैं, उनसे एक दूसरे की तुलना की जा सकती है। तो ऑर्डर मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स सी से लिख लेते हैं। मैट्रिक्स सी कंपैरेटिव मैट्रिक्स है। कंपैरेटिव मैट्रिक्स जो आपके है, ये जो आपका बी है ये आपका कंपैरेटिव मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जो ऑर्डर्स हैं इनके बराबर नहीं है, इनका 3/2 है और इनके 2/2 और 2/2 है, तो उन्हें हम लोग कंपैरेटिव मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव मैट्रिक्स बोलते हैं। आई थिंक ये आपको चीज समझ में आ गई हो। अब हम लोग आगे देखेंगे इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स पर हमारे कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं जिन्हें हम अगली क्लास में देखेंगे। इक्वल मैट्रिक्स में हमारे जो क्वेश्चंस बनेंगे अच्छी क्वेश्चंस बनते हैं, समीकरण बना के सॉल्व करने होते हैं, उन क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से सॉल्व भी करेंगे। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स समान अवयव, वे अवयव वे
अवयव जिनके संगत अवयव समान होते हैं, जिनके संगत अवयव समान होते हैं। संगत अवयव का मतलब क्या होता है? हमें ये जानना है कि संगत अवयव क्या होता है। जैसे कि मैं आपके सामने एक अवयव ए लिखा 2 0 2 1 और अवयव बी लिखा 2 0 2 1। इसमें हमें देखना है कि जो हमारे संगत अवयव है कि जो पहली रो और पहली कॉलम में है 2 है, तो यहां पर भी पहले रो और पहली कॉलम में 2 होना चाहिए। और आपका दूसरे रो और आपका पहले रो और दूसरे कॉलम में 2 है, तो यहां पर भी दूसरे रो और दूसरे कॉलम पहले रो में 2 होना चाहिए। यहाँ पर दूसरी रो में और पहले कॉलम में 0 है, तो यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। यहाँ पर दूसरे रो और दूसरे कॉलम में आपका 1 है, तो यहाँ पर भी इस अवयव में भी दूसरे कॉलम और दूसरे रो में 1 होना चाहिए, तभी ये आपके समान अवयव कहलाएंगे। साथ ही साथ इनकी जो कोटि होनी चाहिए, ऑर्डर्स होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। क्या? ऑर्डर भी सेम होने चाहिए।